क्या भारत सचमुच विकसित देश बनने की राह पर है? और अगर हाँ, तो फिर हर 5 में से एक बच्चा आज भी कुपोषण का शिकार क्यों है? आखिर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के बाद भी लाखों बच्चों को भरपेट और पौष्टिक भोजन क्यों नहीं मिल पा रहा? विकास की चमक के बीच भारत में कुपोषण की ये दोहरी तस्वीर क्यों दिखाई दे रही है? भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, देश की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है, डिजिटल क्रांति ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है, अंतरिक्ष मिशनों में सफलता मिल रही है, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तैयार हो रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच NFHS 6 यानी कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2023-24 की रिपोर्ट एक ऐसी तस्वीर सामने रखती है जो चिंता बढ़ाने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आज भी हर 5 में से एक बच्चा कुपोषण का शिकार है, जबकि हर 3 में से एक बच्चे का वजन सामान्य से कम है। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? 6 से 23 महीने की उम्र के केवल 15.3% बच्चों को ही सही और संतुलित आहार मिल पाता है। यानी 85% से ज्यादा बच्चे अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण विकास के दौर में पर्याप्त पोषण से वंचित हैं। रिपोर्ट्स में कुछ अच्छी खबरें भी हैं। अस्पताल में प्रसव कराने वाली जो महिलाएं हैं, उनकी संख्या बढ़ी है। गर्भ अवस्था के दौरान स्वास्थ्य जांच पहले से बेहतर हुई है। बच्चों का टीकाकरण भी बढ़ा है और रोटा वायरस जैसी गंभीर बीमारियों से बचाव के लिए वैक्सीनेशन में भी बड़ा सुधार देखने को मिला है। यानी इलाज और स्वास्थ्य सेवाओं में भारत ने अच्छी प्रगति की है। लेकिन सवाल ये है कि जब इलाज बेहतर हो रहा है तो कुपोषण क्यों बढ़ रहा है? विशेषज्ञों का कहना है कि अस्पताल से घर लौटने के बाद बच्चों को पर्याप्त और संतुलित भोजन नहीं मिल पाता। कई परिवार में बच्चों को पेट भरने लायक खाना नहीं मिल पाता, लेकिन उसमें प्रोटीन, आयरन, विटामिन और दूसरे जरूरी जो पोषक तत्व हैं उनकी कमी होती है। यानी कैलोरी मिल रही है लेकिन पोषण नहीं मिल रहा है। रिपोर्ट्स का एक और चिंताजनक पहलू ये भी है कि स्तनपान में गिरावट। 6 महीने से कम उम्र के बच्चों को केवल मां का दूध पिलाने की दर पहले के मुकाबले कम हो गई है। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि बच्चों के शुरुआती 2 साल उसके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं और अगर इस दौरान सही पोषण नहीं मिलता तो उसका असर पूरी जिंदगी दिखाई दे सकता है। रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि पूरे देश की जो तस्वीर है वो एक जैसी नहीं है। केरल जैसे राज्यों में कुपोषण के आंकड़े अपेक्षाकृत कम हैं, जबकि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। यानी एक ही देश में बच्चों की सेहत 2 अलग-अलग तस्वीरें दिखाती हैं। इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। गरीबी, पोषण के प्रति जागरूकता की कमी है, महिलाओं पर काम का जो बढ़ता बोझ है वो ज्यादा है और समय पर जो माँ का दूध है वो बहुत जरूरी होता है और उसमें कमी दिखाई दी है। आंगनवाड़ी सेवाओं की चुनौतियां और कई जगह योजनाओं का सही तरीके से लागू ना होना, ये सभी वजह कुपोषण को बढ़ावे का काम करती हैं, उसको बढ़ाती हैं। विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि सिर्फ बजट बढ़ा देने से समस्या हल नहीं होती। जरूरत इस बात की है कि पोषण योजनाएं समय पर जमीन तक पहुंचे, गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों को सही आहार मिले और हर परिवार को पोषण के महत्व के बारे में जागरूक किया जाए। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट भी ये बताती है कि भारत में करोड़ों लोग आज भी स्वस्थ और पौष्टिक भोजन खरीदने में सक्षम नहीं है। महंगाई बढ़ने से संतुलित आहार आम परिवारों की पहुंच से दूर हो जाता है और जो इसका सीधा असर है वो बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य पर पड़ता है। कुल मिलाकर भारत आज विकास के कई नए रिकॉर्ड बना रहा है, लेकिन अगर देश के करोड़ों बच्चे कुपोषण, कम वजन और पोषण की कमी से जूझते रहेंगे तो विकास भारत का सपना अधूरा माना जाएगा। क्योंकि किसी भी देश की असली ताकत उसकी इमारतों, हाईवे या GDP से नहीं बल्कि उसके स्वास्थ्य, मजबूत नागरिकों से तय होती है। इसलिए आर्थिक विकास के साथ साथ पोषण और बच्चों के स्वास्थ्य को भी उतनी ही प्राथमिकता देना समय की सबसे बड़ी जरूरत है।